दोस्तों, ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है गाय माता ने समस्त स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया था जिसकी वजह से आज तक समस्त नारी जाति को श्राप भोगना पड़ रहा है। गौ माता का एक ऐसा श्राप जिसे टाला नहीं जा सका। दोस्तों, वह श्राप कौन सा था, जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि गौ माता ने समस्त स्त्रियों को ऐसा कौन श्राप दिया था जिसे स्त्रियां आज भी भुगत रही हैं। दोस्तों, एक समय की बात है जब महादेव कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तब उनके पास नारद मुनि आते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मैं आज मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहा था। तब एक स्त्री ने पूछा कि पहले स्त्रियों के बच्चे होते थे तो वह पैदा होते ही चलने लगते थे, परंतु अब ऐसा नहीं है। हे महादेव, में उस स्त्री को कोई जवाब नहीं दे पाया। महादेव, मुझे इस प्रश्न का उत्तर मालूम नहीं था। महादेव कहते हैं, हे नारद, तुमको इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। तुमको इस कथा के माध्यम से पता चल जाएगा कि किस वजह से अब स्त्रियों के बच्चे पैदा होते ही चल नहीं पाते हैं। महादेव कहते हैं, हे देवर्षि नारद, एक नगर में एक प्रेमचंद नामक व्यक्ति रहता था। प्रेमचंद एक स्वार्थी व्यक्ति था। प्रेमचंद के पास में एक गाय थी। वह गाय दूध देती थी और प्रेमचंद उस गाय को हरा भरा चारा खिलाकर उसका दूध निकाल करके उस दूध की बिक्री किया करता था। प्रेमचंद गाय का दूध खुद भी पीता था और अपने परिवार वालों को भी पिलाता था। गाय के दूध की वजह से ही प्रेमचंद अपने घर की दिनचर्या चलाता था। प्रेमचंद का समय इसी तरह से व्यतीत हो रहा था। कुछ दिनों के बाद एक समय ऐसा आया कि जब प्रेमचंद को गाय ने दूध देना बंद कर दिया। जैसे ही गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो इधर प्रेमचंद ने उस गाय को चारा डालना बंद कर दिया। और एक दिन ऐसा आ गया कि उस दिन प्रेमचंद ने गाय को बहुत मारा पीटा और उसने उस गाय को घर से ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। अब वह बेचारी गाय अकेली पड़ गई। बेचारी अकेली जंगल में इधर उधर घूमती फिरती है और एक दिन जंगल में बने एक मंदिर के पास में पहुंचती है और भगवान से विनती करते हुए कहती है, हे भगवान, मैं आपसे यह विनती करती हूं कि हमें गाय का जन्म देकर कितना गलत काम किया है। महादेव कहते हैं, ही देवर्षि नारद, वह गाय कहती है, देखिए, जो आपकी 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मानव की है, वह कितना पाप और कितना दुष्कर्म करता है। वह गाय आगे कहती है, जब तक मैं दूध देती रही तब तक उस व्यक्ति ने मुझे अपने घर पर रखा हरा भरा चारा खिलाया। जैसे ही मैंने दूध देना बंद कर दिया उसके बाद में उसने मुझे चारा भी नहीं डाला। इतना ही नहीं, उसने तो मुझे घर से बाहर ही निकाल दिया। अब मैं इधर उधर भटक रही हूं। अब जंगल में चारा खा करके, जंगल में घास खा करके मैं अपने पेट को भरती हूं। हे भगवान, आपने जो सर्वश्रेष्ठ योनि बनाई है, यह तो कितनी स्वार्थी और लालची योनि है। महादेव कहते हैं, हे नारद, धीरे धीरे जब वह गाय गर्भवती हो जाती है, अब जैसे ही 3-4 महीने का गर्भ हुआ है तो उसी जंगल में एक स्त्री घास लेने आया करती थी। जैसे ही उस स्त्री ने उस गाय को देखा तो उसके मन में ख्याल आया कि ये गाय बच्चे को जन्म देगी, फिर मुझे दूध देने लगेगी, तब मैं इसका दूध खुद भी पीऊंगी और साथ ही अपने परिवार वालों को भी पिलाऊंगी और दूध की बिक्री भी करूंगी। लेकिन जैसे ही वह स्त्री उस गाय को पकड़ने के लिए अपने पति को बुलाने के लिए जाती है और जब तक उसका पति वहां पर आता है तब तक वह गाय वहां से चली जाती है। धीरे धीरे और समय व्यतीत होता गया। महादेव कहते हैं, हे नारद, जब उस गाय के प्रसव का समय नजदीक आ गया तब वह एकांत जंगल में सुरक्षित जगह पर जाकर के उस गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। महादेव कहते हैं कि हे प्रसव के कुछ समय बाद वही स्त्री उसी जंगल में घास काटने के लिए गई हुई थी। जैसे ही उसने दूर से देखा कि एक गाय ने अपना बच्चा को जन्म दिया हुआ है, तब वह स्त्री उसके पास गई और उसने ध्यान से उस गाय को देखा तो बोली कि अरे, ये तो वही गाय है। इस गाय ने तो बछड़े को जन्म दे दिया है। चलो, अच्छा हुआ। वह स्त्री सोचती है, अब मैं इस गाय को पकड़कर अपने घर पर अवश्य ले जाऊंगी। जैसे ही वह स्त्री उस गाय के पास से अपने पति को बुलाने के लिए जाने लगती है, तभी गाय ने उसी समय उस स्त्री से कहती है, बहन, आज तुम हमारे ऊपर एक उपकार कर दो। यह मेरा जो बच्चा है, यह पीछे पड़ा हुआ है। इसे उठा करके तुम मेरी गर्दन के ऊपर रख दो। मैं अपने बच्चे को लेकर के किसी सुरक्षित जगह पर चली जाऊंगी, क्योंकि यह मेरा बच्चा 8 महीने बाद चलने लायक हो पाएगा।
8 महीने बाद अपने पैरों पर चलेगा। महादेव कहते हैं, हे नारद, जैसा अब है ऐसा पहले नहीं था। पहले गाय का बच्चा 8 महीने के बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक हुआ करता था। महादेव कहते हैं, हे देवर्षि नारद, जैसा अब भी है ऐसा पहले नहीं था। तब वह स्त्री गाय से कहती है, तुम्हारा बच्चा इतना गंदा है, इतनी गंदगी में पड़ा है, मैं तुम्हारे बच्चे को उठा करके तुम्हारे कंधे पर क्यों रखूं? मैं तुम्हारे ऊपर यह उपकार क्यों करूं? जैसे ही उस स्त्री ने उस गाय का बहुत मजाक बनाया, उस समय बेचारी गाय असहाय थी, वह अपने बच्चे को उठा नहीं सकती थी। महादेव कहे हैं कि हे देवर्षि नारद, उसी समय दुखी होकर के गाय ने श्राप दे दिया। उसने श्राप देते हुए कहा कि आज तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के बाद तुरंत चलने लगता है, लेकिन आज मैं श्राप देती हूं, तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के 10 महीने बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक होगा। और जो यह मेरा बच्चा आज चल नहीं पा रहा है और यह आज के बाद पैदा होते ही बहुत जल्द अपने पैरों पर चलने लायक हो जाएगा। महादेव कहते हैं, ही देवर्षि, इसी श्राप के कारण स्त्रियों का बच्चा जन्म लेते ही अपने पैरों पर चल नहीं पाता। दोस्तों, सतयुग में सुखदेव पैदा होने के तुरंत बाद ही अपने पैरों पर चलने लगे थे और वह वेदव्यास भी जन्म लेने के तुरंत ही बाद अपने पैरों पर चलने लगे थे। यह बात तो सतयुग की थी, लेकिन कल युग में ऐसा नहीं है। कल युग में बच्चे को अपने पैरों पर चलने के लिए कम से कम 9 से 10 महीने लग जाते। इसका कारण यही है क्योंकि गाय ने समस्त स्त्री जाति को श्राप दे दिया था। उसी दिन से समस्त स्त्रियों के जो बच्चे पैदा होते ही चलने लग जाते थे, उनकी प्रक्रिया वहीं पर रुक गई। गाय के श्राप के कारण ही स्त्री का बच्चा 9-10 महीने बाद ही चलने लायक और अपने पैरों पर खड़े होने लायक बन पाता है, और गाय का बच्चा उसी दिन से अपने पैरों पर चलने लायक हो जाता है। इसीलिए किसी की आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए, और यही सबसे बड़ा धर्म है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, पर हठ सरल धर्म नहीं दोस्तों, दूसरे के दुख में दुखी हो जाना, दूसरे के काम आना सबसे बड़ा धर्म माना गया है। तो इसलिए हमें असहाय पाशु की पक्षियों की सहायता करनी चाहिए। गाय के श्राप की वजह से ही जितनी भी पशु हैं, उन सब के बच्चे जन्म लेने के तुरंत बाद चलने लग जाते हैं, लेकिन स्त्रियों के बच्चों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा है। जन्म के तुरंत बाद स्त्री का बच्चा चलने लायक नहीं बन पाता। एक स्त्री की गलती से आज समस्त मानव जाति की महिलाओं को श्राप भुगतना पड़ रहा है। मित्रों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा, और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।